उस रात जो हुआ, उसके बाद दीपक ने फिर कभी आंखें नहीं खोली। उसकी चीखें आज भी हवा में तैरती है। ये कहानी सच्ची है, और अगर आपने अंत तक देखा तो आपकी रूह तक कांप उठेगी। मसूरी की लंबी देहर माइंस, एक नाम जो अपने साथ 50,000 मजदूरों की खामोश चीखें लिए हुए है। एक शापित जगह जहां सिर्फ मौत और उदासी है। कहा जाता है 1990 के दशक में यहां एक रहस्यमयी बीमारी फैली। कई मजदूर एक ही झटके में मर गए। फिर खनन बंद हो गया, लेकिन दर्द नहीं रुका। 4 दोस्त थे, आर्यन, समीर, ऋतु और दीपक। उन्हें रोमांच पसंद था। सोशल मीडिया पर उनके व्लॉग काफी पॉपुलर थे। एक रात उन्होंने लंबी देहर माइंस को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। क्या होगा यार, सिर्फ एक पुरानी माइन है, दीपक हंस रहा था। माइन का मुहाना बिल्कुल एक विशाल मुंह की तरह दिख रहा था। चारों ओर घने पेड़ थे और एक अजीब सी खामोशी। हवा भी ठंडी और भारी थी। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर भयानक अंधेरा था। सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी भटक रही थी। कुछ कदम ही चले थे कि समीर के कैमरे में ग्लिच आ गया। बैटरी फुल थी। समीर परेशान था। तभी टॉर्च भी झपकने लगी। अचानक उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कई लोग एक साथ बात कर रहे हों, पर समझ कुछ नहीं आ रहा था। ऋतु घबरा गई। दीपक आगे चल रहा था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई विशाल सा साया तेजी से सुरंग की दीवार के साथ सरका हो। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। पानी टपकने की आवाज और साथ में किसी के कराहने की धीमी भयावह ध्वनि। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? आर्यन फुसफुसाया। अंदर का तापमान अचानक बहुत गिर गया। उनकी सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें छूकर निकल गया हो। तभी सामने एक पुरानी रेल की पटरी पर एक धुंधली आकृति दिखी, एक मजदूर जैसी, सिर झुकाए हुए। फिर वो पल भर में गायब हो गई। दीपक, जो अब तक सबसे निडर दिख रहा था, अचानक रुक गया। उसकी आंखें कहीं दूर घूर रही थीं। यहाँ बहुत ठंड है, उसकी आवाज अजीब थी। ऋतु ने दीपक का हाथ पकड़ना चाहा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही उसने छुआ, दीपक ने भयानक तरीके से चीखना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में दर्द था, दहशत थी। छोड़ दो मुझे, वो चिल्ला रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। वे समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। दीपक अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। उसका मुंह खुला रह गया था, आंखें फटी की फटी थीं। उसी पल उन्हें 50,000 आवाजें सुनाई दी। ये हमारा दर्द है, हमारी भूख है, तुम भी यहीं रहोगे। माइन की दीवारें गूंज उठी। आर्यन और समीर ऋतु को खींचकर भागे। वे जान बचाकर भाग रहे थे। माइन की सुरंगें अब उन्हें और भी गहरी लग रही थीं। बाहर निकलते ही वे जोर जोर से सांसें लेने लगे। सूरज की हल्की रोशनी उन्हें जीवनदान जैसी लगी। पर दीपक अंदर ही रह गया था। आर्यन और समीर आज भी उस रात के बारे में बात नहीं कर पाते। ऋतु आज भी रात को चीखते हुए उठ जाती है। उस दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। पुलिस को दीपक का शरीर नहीं मिला, सिर्फ उसकी टॉर्च और कैमरे में आखिरी फुटेज, एक काली परछाई जो दीपक को घसीट रही थी। लंबी देहर माइंस आज भी वैसी ही खड़ी है, शांत, भयानक और इंतजार करती हुई। इंतजार उन लोगों का जो वहां कदम रखने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि कुछ दर्द, कुछ मौतें कभी शांत नहीं होती। वे हमेशा अपनी जगह पर भटकती रहती है। सावधान रहें, दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहते।